परमेश्वर की दया और करुणा न्याय को, दंड को कैंसिल करता है, इसलिए मैं आपके सामने खड़ा हूं। आमीन। इसलिए उसका वचन कहता है हर सुबह उसकी दया। आज हम जीवित हैं, भस्म नहीं हुए, ये उसके महाकरुणा का फल है। तो मैं दूसरे के ऊपर बड़ी करुणा कैसे ना करूं? हा? प्रभु यीशु ने एक उदाहरण दिया, एक का 100 करोड़ माफ किया। वो आके पैर पकड़ लिए अपने राजा के, कहानी सुनाई प्रभु ने, दृष्टांत बताया, उसका 100 करोड़ माफी हो गया। उसने कहा हे ये बहुत ज्यादा है राजा, मैं अभी चुका नहीं सकता। उसे पकड़कर जेल में डाल रहे थे, उसके बच्चे को ले आओ बोल रहे थे, मैं चुकाऊंगा, मुझे समय चाहिए। उसने कहा ठीक है माफ कर दिया तेरे को, जा भूल जा। ये बाहर निकला, 100 रुपए का उसका कोई कर्जदार था, 100 करोड़ माफ करवा के आ रहा है। कितना? 100 रुपए का। उसे पकड़ा यहां और घसीट के ले आया। भाई चौधरी साहब तो थे, उठा के जेल में डलवा दिया। किसी ने ये देखा, उसने कहा ये 100 करोड़ माफ करवा के आ रहा है और 100 रुपए उसके अंदर उसका दिल जला। वो राजा के पास गया, राजा तूने जो उसे माफ किया, उसने उसे पकड़ के लाओ दोबारा। उसको भीतर डाल दिया। बड़ी करुणा हमने पाई। ऐसे पाप और अधर्म जो कोई भी साबुन धो नहीं सकता, कोई दूध पवित्र नहीं कर सकता था, कोई केमिकल नहीं, उसने बिना मेरे और आपके नाम पूछे अपने लहू को मेरे और आपके पापों के बदले में क्या कर दिया? दे दिया। हम पैदा ही नहीं हुए थे, उसका प्रेम देखो। उसने पहले ही उसी कीमत को चुका दिया। उसने कहा बस आपको इतना करना है, बस उसका नाम ले लो। जो कोई प्रभु का नाम लेगा उद्धार पाएगा। कहता इतना ही करना बस। वो कुंजी हाथ में, वो टिकट हाथ में दे दिया, बस उसे लेके हम उल्टे सीधे काम करें। जो मेरे और आपके भीतर है उसे दुखाएं, अपने ऊंचे बोलों से, अपने चिल्लाहट से, अपने गुड़गुड़ाहट से, अपने कुड़कुड़ाहट से। ओ हो क्या क्या करते हैं। और वो प्रभु जो भीतर है चू नहीं कर रहा। उसका अधिकार कैसे काम करेगा? ये दो मन एक कैसे होगा? ये लाइसेंस, ये कुंजी जो प्रभु ने दिया है, मैं अपने भविष्य को अपने बच्चों के कैसे बनाऊंगा? मेरे प्रियो, इन वचनों के विरोध आज आने वाले सब विषयों को कूड़े में डाल दीजिए। क्या हम अपने आप में हर एक विषयों के बीच में उस वास्तविकता को समझते हुए, ये क्लेश क्यों है, ये मन के अंदर बिथराना क्यों है, ये मन के अंदर ये एक चित्त क्यों नहीं होते हैं, ये क्या एक दूसरे के प्रति जो ईर्ष्या, जलन, क्रोध, विरोध की भावना ये क्यों है? वो आपके घर में डाका डालने के लिए है, वो आपके भविष्य को शून्य करने के लिए है, वो आपको निष्फल और निष्क्रिय ठहराने के लिए है। लेकिन आज निर्णय ले लीजिए, नहीं, मैं परमेश्वर के साथ एक चित्त है। बोलिए प्रभु मुझ में और मेरा प्रभु का वचन मैं प्रभु में, उसका वचन मुझ में, मैं एक उसके साथ। हालेलुया। बोले एक चित्त रहूंगा मैं वचन के साथ, मेरे प्रभु के साथ। बोलिए मैं प्रभु में, उस प्रभु का वचन मुझ में। बोलिए ये कुंजी मेरे पास है। मैंने उसके साथ रेफरेंस में 2-1 वचन पढ़े आगे। रोमियो 12 का 16 पढ़ा, कुलसियों 3 का 12 पढ़ा। सब में यही लिखा है, एक दूसरे के साथ कैसे व्यवहार करना है। मेरे प्रियो, मेरे साथ बोलिए आवेशपूर्ण रहूंगा मेरे अपने प्रभु के साथ रिश्ते के प्रति, उसके वचन के लिए, आत्मिक पवित्र जीवन के लिए। मैं प्रभु के साथ एक। मैं अपने परिवार में एक चित्त, क्षमा करने में तत्पर, सहनशीलता में,
जब बिल्कुल असहनीय हो जाए, जब बिल्कुल आपस में मेल नहीं हो पा रहा है, आप उसके पीछे लक्ष्य देखो कि कोई है हमारे जो परमेश्वर का जो समय पर आज जो आने वाली आशीष है उसको खोखला करने के लिए दुष्ट की चाल आप ही से आपकी बर्बादी करवा रहा है। आर्थिक विषयों के अंदर पहले होता था, अब तो खैर नहीं होता। क्या तनख्वाह मिलते ही दारू में। आज खुशी का मौका है ना, पार्टी, जेब फुल। कोई बात नहीं, 500 की पी ली तो क्या हुआ, पूरे महीने में ही तो मेहनत कर रहा हूं। टॉनिक ले लिया तो क्या हुआ, थोड़ा अपने मित्रों के साथ में थोड़ा आनंद, थोड़ा टॉनिक। बस टॉनिक का काम टॉनिक का नहीं था, तेरी कमाई घर न पहुंचे उसके पीछे ये विषय था। टॉनिक की मंडली से उठे, अब भैया जो सीधे पैर चल के जाता वो कैसे जाएगा। अब उसको तो लग रहा है कि मैं किसी परियों के रथ पे चल रहा हूं। गर्मी का टाइम, नीचे गए, कहता क्या रथ है इसमें, तो कूलर लगे हैं। 3 बजे आंख खुली तो नाले में पड़े थे। अब जैसे तैसे कपड़े झाड़े, घर पहुंचे बदबू में। सुबह बच्चों ने कहा पापा दूध लेना है, जेब में हाथ डाला, जेब में कहाँ है, गठरी तो पहले ही निकल गई है। क्या उस धोखे के आत्मा के चलाए चलना चाहते हो क्या? नहीं। बोलो एक चित रहेंगे, एक मन रहेंगे। मेरे परिवार में 2 जन एक मन होकर जो कुछ प्रार्थना करेंगे वो मेरे अपने भविष्य के लिए है। जो आंख ने नहीं देखी, जो कान ने नहीं सुना, जो हृदय में नहीं विचारा, वो मेरा भाग है। मैं अत्यंत प्रतिफल मैं जीवन में पाऊंगा। मेरे सफलता को देखकर, मेरे बढ़ती को देखकर वो मेरी बढ़ती, मेरी आशीष मेरे इलाके के ऊपर छाएगा और मेरे पड़ोस में और जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ पर लोग कहेंगे भैया जब से तू फैक्ट्री में आया, जब से आप मेरे पड़ोस में आए, जब से आप हमारे गांव में आए, जब से आप हमारे मोहल्ले में आए, हम आशीषित हैं। और सुनना चाहते हो? एक प्रभु के दास पानी के जहाज में जा रहे थे। उन्होंने टाइम दिया हुआ था कि मैं इतने बजे वहां इस दिन को पहुंचूंगा। जहाज के कप्तान ने कहा इतना घोर अंधेरा, हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बिल्कुल आगे नहीं बढ़ सकते। ऐसा लगता है कि हफ्ता 2 हफ्ता यहीं पर पड़ाव करना पड़ेगा, लंगर डालना पड़ेगा। प्रभु के दास ने सुन लिया। वो जाकर उसका जो डेक होता है उसके ऊपर, बहुत कई साल पहले जब ये पानी के जहाज से जाते थे, खड़े हो गए। उसने कहा हे पिता, मैं तेरा दास, मैंने समय दिया है कि मैं इतने बजे वहां पहुंचूंगा और मैं पहुंचना है। मैं अपने जुबान से नहीं फिरूंगा और तू मेरे दिए हुए जबान का आप आदर करेंगे। यीशु के नाम में ऐसा ही हो। वापिस आया। 2-3 घंटे के बाद कप्तान चिल्लाए, पता नहीं कहां से ये काले बादल छट गए, रोशनी प्रकाश दिखना शुरू हो रहा है। जहाज नियमित समय पे वहां पहुंचा तट पर। कई 100 लोग उस जहाज में थे। किसके कारण? बोले एक धर्मी के कारण। कोई एक धर्मी बैठा है यहां पे? एक प्रभु का दास हवाई जहाज में, और वो कहते हैं, उनके मुंह से सुनी मैंने गवाही, दाम नीचे, सारे पायलट कोशिश कर रहे हैं उसे संभालने के लिए। परमेश्वर की आत्मा ने प्रभु के दास से कहा, तू क्यों चुपचाप बैठा है?
तू क्या चाहता है कि शैतान इस जहाज को नीचे गिरा दे? कहता उठ खड़ा और रोक। अब पहले तो ये बताऊं कि ऐसा क्यों बोला? हे प्रभु, क्या आप नहीं कर सकते? हाँ? 115 भजन संहिता निकाले, समय आगे निकल रहा है, जल्दी उसका 16 पढ़िए जोर से, जिसे दिखाई दे पहले। स्वर्ग किसका है और क्या? नहीं, समझ में नहीं आया। क्या? चार बातें बताई थी। एक, आवेशपूर्ण हो जाओ, ऐसे सुस्ताते हुए नहीं। दूसरा, स्वर्ग से वचन प्राप्त करो अपने परिस्थिति के अनुसार अपने जीवन। तीसरा, एक मन। चौथा क्या था? अधिकार और सामर्थ्य। परमेश्वर ने पृथ्वी आपको दे रखी है, तो उसकी खुशहाली किसके हाथ में है? मेरे प्रियो, समझना शुरू करो। इस पृथ्वी के सतह पर, अपने घर में, अपने जमीन में उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम चलना शुरू कर दीजिए। घोषणा दीजिए तू 100 गुना फल लाएगा। एक विधवा अम्मा बुजुर्ग, उसकी जमीन थी, बिकती नहीं थी। लोग आकर 25% उसका जो है रुपए में 4 आना बोलते थे दाम। एक दिन उसने वचन सुना। उसने कहा जाके बोल, स्वर्ग परमेश्वर का है, यहोवा का है, पृथ्वी उसने मनुष्य को दी है। बोला जा, उसे आज्ञा दे, अधिकार ले। उसने वो गई, उसने अपने गाड़ी वाले को बोला यहां रोक। अपने खेत में गई, उसने मिट्टी उठाया, बोला बिकने के लिए तैयार हो जा। कहता अपने लिए खरीदार खोज डाल। 3 सप्ताह बाद एक गाड़ियों के लंबे कतार, महंगी महंगी, उसके घर पे आके किसी ने घंटी बजाया, दरवाजा खटखटाया। कहते माँ जी, जो हमारा बड़ा प्रोजेक्ट है उसके लिए ये पहाड़ और इसके साथ में जो है ये जमीन जो आपकी है, इससे बढ़िया हमारे प्रोजेक्ट के लिए कोई और जमीन नहीं है। मना मत करना, हम ये भाव देने के लिए तैयार है। अम्मा जी भाव देख के हैरान। कहता 10 गुना से भी ज्यादा है। परमेश्वर सिंहासन पर, स्वर्ग परमेश्वर का है, पृथ्वी किसको दी है? अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? अधिकार और सामर्थ्य। कितने हैं जो बोले ऐसा ही हो? कहते हैं मेरे भविष्य पर, बोलिए मेरे बच्चों के भविष्य पर दुष्ट आहेट नहीं कर सकता। मैं उसका शिकार नहीं हूंगा। जो मुझे सामर्थ्य देता है वो मसीह के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। उसने मुझे पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे प्रभु ने दिया।